हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। आज की कहानी का नाम है प्यार तो होना ही था। यह इस कहानी का अंतिम भाग 5 है। अब तक आपने पढ़ा, रेहान रिश्ते की बात करने नैना के घर आया हुआ है। उसके साथ उसके दो दोस्त रोहित और कबीर भी हैं। रेहान और नैना के रिश्ते की आड़ में कबीर अपनी लव स्टोरी बनाने लगता है। वह श्रेया को खूब तंग करता है। अब आगे कबीर, रेहान और रोहित अब नैना के घर से चले जाते हैं। इधर नैना श्रेया को छेड़ती है। नैना, कबीर जी का पेमेंट किया था या नहीं? श्रेया चिढ़ते हुए, क्या नैना दी आप भी? अब आप भी मत शुरू हो जाए। एक लोग कम है जो अब आप भी शुरू हो गई। नैना श्रेया को गले लगाते हुए, अरे मैं तो बस यूं ही बोल रही थी, पर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि कबीर जी तुझे पसंद करते हैं। श्रेया हंसते हुए, कुछ भी दी, आप भी पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हैं। रात में सब अब डिनर करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तभी श्रेया अपने रूम में जाती है और सोने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह अपनी आंखें बंद करती है, वैसे ही उसे कबीर जी का चेहरा नजर आता है और उसकी आंखें फिर से खुल जाती हैं। ऐसे ही काफी देर तक श्रेया परेशान रहती है। वो कभी अपनी बालकनी पे जाती तो कभी किताबें पढ़ती है, पर कबीर जी का चेहरा और उसकी आवाजें सुनाई देना बंद नहीं होती हैं। फिर श्रेया के फोन की बेल बजती है। रात के 12 बज रहे थे। देखा तो अननोन नंबर था। श्रेया ने कॉल कट कर दिया। उधर से फिर से कॉल आता है। कॉल रिसीव ना होने पर टेक्स्ट मैसेज आता है, श्रेया जी कॉल तो उठाए, मुझे पता है आपको नींद नहीं आ रही होगी। तभी उसे फिर से कॉल आता है। श्रेया, हेलो कौन? कबीर, अरे बड़ी जल्दी भूल गई आप तो, अभी दिन में ही मिले थे। श्रेया, अच्छा कबीर जी, इतनी रात को कैसे याद किया? कबीर, अरे बस नींद नहीं आ रही थी, तो हम सोचे लाओ आपको फिर से याद दिला देते हैं। श्रेया और कबीर काफी देर तक बातें करते रहे। बात करते करते दोनों को नींद आने लगती है। श्रेया, ठीक है कबीर जी, चलिए अब सो जाए, गुड नाइट। ऐसे ही कुछ दिन तक उन दोनों की बातें होती हैं। वो दोनों अब काफी हद तक एक दूसरे को जानने लगे थे। श्रेया को भी कबीर का साथ अच्छा लगने लगा था। जिस दिन उन दोनों की बात नहीं होती थी, दोनों ही अजीब सा महसूस करते थे। वो दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते थे। श्रेया भी शायद अब कबीर को पसंद करने लगी थी। धीरे धीरे करके रेहान और नैना की शादी का दिन करीब आ गया। जैसा कि नैना के पापा ने कहा था कि शादी एक ही जगह होगी और उसके सारे फंक्शन साथ में मनाए जाएंगे। इस हिसाब से अब रेहान, कबीर और रोहित अब नैना के घर आ जाते हैं। धीरे धीरे सारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कबीर और नैना भी एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करने लगते हैं। एक दिन कबीर सोचता है कि अब मुझे श्रेया को प्रपोज करना होगा। रोहित की हेल्प से ऊपर टेरेस की डेकोरेशन करवाता है और सारे अरेंजमेंट्स करता है, जिससे वो अपनी दिल की बात श्रेया को बता सके। नैना श्रेया को ऊपर टेरेस पर लेकर जाती है। वहां वो पहुंचकर ये सब देखती है और सरप्राइज हो जाती है। तभी कबीर अपने हाथों में गुलाब का गुलदस्ता लेकर आता है और अपने घुटनों के बल बैठकर श्रेया को प्रपोज करता है। कबीर, आई जस्ट ओनली टेल वन थिंग, आई लव यू सो मच फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ आवर मीटिंग डॉट श्रेया। ये सब देखकर श्रेया काफी डर जाती है कि वह क्या कहे। कबीर, श्रेया, तुम्हें मैं अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता हूँ और यही हमारा बजट है जिसे तुम्हें पूरा करना है। श्रेया, कबीर जी, ये सब क्या है? हमारे बारे में दी जीजू क्या सोचेंगे? तभी पीछे से सारे घर वाले आ जाते हैं। नैना के पापा, बेटा कोई कुछ नहीं सोचेगा, हमें सब पता है। कबीर ने मुझे पहले ही बता दिया था और तुम्हारा हाथ हमसे मांग लिया था। श्रेया हाँ में सिर हिलाते हुए स्माइल करती है। ये देखकर कबीर ने श्रेया को अपनी गोद में उठा लिया और घुमाने लगा। नैना के पिता, चलो अब एक पंथ दो काज हो जाएगा। शादी की खुशी दोगुनी हो गई। तब कबीर और रेहान की शादी
हो गई दोनों बहनों के साथ। इसी के साथ ये कहानी यहीं पूरी तरह समाप्त होती है। ऐसे ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।